नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ अरहर की दाल की बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार पूरियाँ। आप इन्हें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर किसी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप अपनी मनपसंद की सब्ज़ी के साथ, चटनी, अचार या दही के साथ खा सकते हैं। आप इन पूड़ियों को यूँ भी खा सकते हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ली हुई है आधी कटोरी अरहर की दाल और सबसे पहले इसे हम 2 घंटे के लिए भिगा लेंगे और इसके बाद इसे खूब बढ़िया से साफ़ करके जब ये फूल जाएगी तो इसे हम एक मिक्सी जार में डाल करके इसे महीन पीसेंगे। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। सारी ही दाल को हमने आधा कटोरी ही अरहर की दाल ली हुई थी, तो इसे हमने बगैर पानी के ही पीसा हुआ है। ये एकदम सूखी है। तो इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बहुत कम मात्रा में पानी डाल करके पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी महीन हो गई है। सिर्फ 2 ही चम्मच हमने इसके अंदर में पानी मिलाया हुआ है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल को हम सादा ही पीसेंगे। इस समय हम दाल के अंदर कुछ भी नहीं मिलाएंगे। अब हम एक प्याज को कट करके इसे बिल्कुल ही बारीक सा चॉप करेंगे। तो इसके अंदर में बिल्कुल ही बारीक ही प्याज जाएगा। अगर मोटा रहेगा तो पूरियाँ फट जाएंगी। तो हमने एक प्याज को बिल्कुल ही महीन करके डाला हुआ है। इसके बाद हम 2 मिर्ची को कट करके डालेंगे। आप मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ मेरे पास करी लीव्स सूखी हुई थी, तो इस तरह से हम इसे रगड़ के डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर करी लीव्स का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। करी लीव्स की जगह आप चाहें तो 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ी सी हरी कटी धनिया डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, जिससे पूड़ियों में रंग अच्छा आए। साथ में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा साबुत डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई डालेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे हींग। हींग डालने से पूड़ियों का टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही, साथ में पूड़ियाँ डाइजेस्टिव भी हो जाएंगी। तो इसके अंदर 1 छोटा चम्मच के बराबर में हींग डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। तो दाल के अंदर में सारे ही मसाले खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो आपने अरहर की दाल की पूड़ी या पराठे कभी नहीं खाए होंगे, लेकिन एक बार आप इसे बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो पूड़ियाँ क्रिस्पी बने तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दाल को खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे आधा कटोरी सूजी, जिससे कि पूरियाँ खूब क्रिस्पी बनेंगी। तो आधा कटोरी सूजी डालने के बाद इसे भी हम दाल में खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी दाल के अंदर खूब अच्छे से सोख कर जाए। तो इसे भी बढ़िया से मिलाने के बाद हम आटा को बिल्कुल ही दाल के हिसाब से ही थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसका एक सख्त सा डो बनाएंगे, जैसे कि हम सारी पूड़ियाँ बनाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम आटा डालेंगे। इसके अंदर हम बिना पानी के ही इसका डो बना करके तैयार करेंगे। तो एक बार में सारा आटा हम नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आटा करके इसका हम सख्त वाला डो बनाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर फिर से दोबारा भी थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे तो आपको अंदाज़ खुद ही लगेगा कि इसके अंदर में कितना आटा लगेगा। और उसके बाद इसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल करके आटे को हम खूब बढ़िया से चिकना कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो आटा काफ़ी अच्छे से चिकना हो गया। अब हम इसे एक साइड में रख लेंगे। इसके बाद हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे तेल फ्राई करने के लिए पूड़ियों को। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तो फिर से हम एक बार चकले पर अपने डो को खूब बढ़िया से मसल करके सॉफ्ट कर लेंगे, जिससे कि पूड़ियाँ एकदम चिकनी चिकनी सी बने, उसकी लोइयाँ फटने न पाए। तो इसके अंदर में हम 1 से 1.5 चम्मच फिर से तेल डाल करके खूब बढ़िया से इसे चिकना करेंगे। बिल्कुल ही मसल करके आटे को हम चिकना करेंगे, जिससे कि खूब बढ़िया से डो एकदम से सॉफ्ट हो जाए। तो डो को मसलने के बाद अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो सारी ही लोइयाँ हम एक बार में बना करके इसकी तैयार करेंगे। एकदम एक साइज़ की, छोटी बड़ी आप जैसी चाहें उस हिसाब से इसकी लोइयाँ तैयार कर सकते हैं। और सारी ही लोइयाँ निकालने के बाद
सारी लोइयों को हम एक बार में चिकना करके भी तैयार कर लेंगे। और इसके ऊपर लोइयाँ जब तैयार हो जाएंगी तो 1 से 2 चम्मच तेल डाल करके इसी समय हम सारी लोइयों को मिक्स कर लेंगे तेल के अंदर में, जिससे कि इसे बेलने के समय बार बार तेल नहीं लगाना होगा। तो अब एक लोई को हम चकले पर रख करके इस तरह से इसे बेलेंगे और इसे हम बीच से ही बेलेंगे, इसे कोर से नहीं बेलेंगे साइड से। अब बिल्कुल ही एक रंग की पतली पतली पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो एक एक करके बेलें या एक साथ में सारी ही पूड़ियाँ बेल करके तैयार कर लें। तो इसे एक बार में ही बेल करके तैयार कर लेंगे तो इसे छानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं सारी ही पूड़ियों को एक बार में बेल करके तैयार करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि बगैर परथन के भी ये कितने बढ़िया से पतली पतली सी पूड़ियाँ बेल के तैयार हो रही हैं। पूरियों को बेलते समय एक बात ज़रूर ही ध्यान रखिएगा कि पूरियाँ साइड से न बेलें, बीच से ही बेलें, नहीं तो साइड मोटी रह जाएगी तो पूरियाँ फूलेंगी नहीं। तो अब हम तेल को चेक करेंगे। तो थोड़ी सी हमने आटा डाल करके इस तरह से चेक कर लेना है। तो घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसके अंदर हम एक एक पूरियाँ डाल करके जब ये ऊपर आने लग जाएगी, एक साइड से थोड़ी फ्राई हो जाएगी, तो इसे हम पलट लेंगे और इसे गोल्डन होने तक अलटते पलटते हुए सारी ही पूड़ियों को हम फ्राई करेंगे। तो पूड़ियाँ दोनों ही ओर से अच्छी सी गोल्डन होनी चाहिए। इसे अलटते पलटते हुए हम गोल्डन होने तक ही इसे फ्राई करके निकालेंगे। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी पूड़ियाँ डालते जाएंगे तेल के अंदर में और इसे पलटते जाएंगे और तैयार पूड़ियों को निकालते जाएंगे बाहर। तो पूड़ियों को तलते वक्त हम आँच को तेज़ ही रखेंगे, धीमी आँच कर देंगे तो ये तेल सोख कर जाएगी। इसीलिए हमने सारी पूड़ियाँ एक बार में बेल करके तैयार की हुई थी, जिससे कि ये फटाफट से तल के तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल के तैयार हो रही हैं। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया हुआ है। एकदम पीली पीली अरहर की दाल की पूड़ियाँ बन के तैयार हो रही हैं। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पूड़ी बन करके तैयार है। तो आप इसे अचार, चटनी, दही या फिर किसी भी रायते के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ सब्जी भी सर्व कर सकते हैं या चाहें तो आप इस पूड़ी को यूं भी खा सकते हैं बगैर किसी चीज़ के भी। ये इतनी टेस्टी होती है कि इसके साथ किसी और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो कितनी बढ़िया पूड़ी दिखाई दे रही है। मसालेदार पूड़ी बन करके तैयार है अरहर दाल की। आप चाहें तो अगर पूड़ी न खाना चाहें तो इसके पराठे भी बना सकते हैं। मैं 2 पराठे भी बना करके दिखा रही हूँ। इसे भी आप बगैर सब्जी के खा सकते हैं और नहीं तो आप इसे दही, अचार, चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। चाहे अगर आप सफ़र में जा रहे हों तो इन पूड़ी पराठों को अचार के साथ भी ले जा सकते हैं। और आजकल सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि रोज़ रोज़ नाश्ते में क्या बनाया जाए जो कि झटपट बन भी जाए और साथ में हेल्दी भी हो और स्वाद भी बरकरार रहे। तो इस तरह से एक नया नाश्ता आप बना सकते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इसे पका करके ना तो दाल में हमें आटे में सान करके भरना है और ना ही इसकी स्टफिंग करना है दाल की। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आप भी इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक